हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, आप सब देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज है आपकी 10.2 और पार्ट 3 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। पार्ट 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा होगा और पार्ट 3 होगा आपका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे और उससे पहले जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और उससे पहले ये देखिए कितनी बार आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों आप सबके लिए ये वाला। देखिए 2012, 13, 14, 16, 17, 20, 22 में आया हुआ है और 2 टाइप से ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर जी दोनों तरह से क्वेश्चन को लगा देना किस किस टाइप से 2 बार बोर्ड में ये पूछा गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्या कहा गया, तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है बच्चों, एक रोम्बस है। क्या है एक ये रोम्बस। तो ये बात सभी को पता है बच्चों, रोम्बस की जो पहचान है कैसे करते हैं, ऑल साइड क्या होंगी बच्चों, इसकी इक्वल होंगी। ऑल साइड्स क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। ये हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसके प्रूफ करके आइए दिखाएंगे। तो चलिए जी, और इसका सेकंड टाइप, जो सेकंड टाइप से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, तो कह रहा है इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो आपको ये बताना जो ये पैरेललोग्राम है क्या है, ये एक रोम्बस है। चलिए जी, तो सिंपल सी एक हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। जो ये कहा गया कि ये एक जो है, सबसे पहली बात जो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये सर्कल को टच कर रहा है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग इसको ड्रॉ करके बनाते हैं। तो चलिएगा ये देखिए सॉल्यूशन क्या प्रूफ करेंगे हम लोग। हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो लिख दीजिएगा बच्चों, गिवन क्या कह रहा है। अच्छा पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए एक सर्कल है बच्चों और ये एक पैरेललोग्राम टाइप में बना हुआ है। देखो इस टाइप से बना दीजिएगा, ठीक है, जिससे जैसा बने बना दीजिएगा। डायग्राम बहुत जरूरी है बनाना बच्चों। देखिए ये हमने बनाया है बच्चों और इसका नेम दे देंगे हम लोग ABCD। क्या नेम देंगे बच्चों, ABCD। A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये हो जाएगा बच्चों D पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इसको हमने Q लेट किया, इसको हमने R कहा और इसको हमने क्या कह दिया बच्चों, S पॉइंट कह दिया। बात समझ में आ गई। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, S पॉइंट आपका यहां हो गया, ठीक है। पहली बात तो सभी को ये बात हमको पहले ही पता, हमने आपको उससे पहले पता कि भाई AP AS के इक्वल होगा, AB BQ के होगा, CQ CR के होगा, DR DS के इक्वल होगा। इस बात पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो गिवन है उसको लिख दीजिए। तो जो बच्चों गिवन तो आपकी हमेशा किस में होता है बच्चों, बुक में लिखा होता है। तो उसने बुक में साफ साफ लिखा कि बच्चों क्या है, ये पैरेललोग्राम है ना। तो लिख दीजिएगा गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, है ना, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये बात तो आपको सभी को यहां तक तो मालूम ही होगी बच्चों। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो पैरेललोग्राम में होता है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल। तो AB किसके इक्वल होगा, CD के, और BC किसके इक्वल होगा, DA के, है ना। AB इक्वल किसके होगा, CD के, ऑपोजिट साइड है ना। एंड BC इक्वल होगा किसके, DA के, ठीक। क्यों होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। जो जो बुक में लिखा हमने अभी तक तो वही लिखा, बाकी अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं। अब हम लोग इसके आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने जो बच्चों एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोग उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 था, बिल्कुल हम लोगों को 8 की तरह ही इस क्वेश्चन को आइए करना है। आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, यही तो प्रूफ करना है।
ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ये आपको बच्चों क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों, प्रूफ पे चलते आइए। तो आप कह सकते हैं सर कि प्रूफ जब आप करेंगे वही सेम जो हमने वहां लैंग्वेज लिखी थी कि भैया AP इक्वल होगा किसके? AS के होगा। क्यों होगा? आप सभी को इस चीज का मालूम है कि सर ये ना टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि AP जो है वो AS के इक्वल है। AP किसके इक्वल है? AS के। लिख दिया, AP किसके इक्वल है? AS के। ऐसे BP किसके इक्वल होगा? BQ के। BP किसके इक्वल होगा? सर BQ के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा ये बताइए। ऐसे ही आपका जो बच्चों CR है, कौन? CR किसके इक्वल होगा? CQ के। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, टेंजेंट है ना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही DR जो है बच्चों किसके इक्वल होगा? DS के। देख लीजिएगा सभी, DR किसके इक्वल होगा? DS के। यहां तक देखो सिंपल सी, यहां तक पहले बात समझिए। 1 बाई 1 स्टेप लेकर के चलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड में पूछा जाता है। अब क्या करें सर? अब करना क्या है? एडिंग दीज इक्वेशंस, इनको सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? फोर्थ। और क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए ऐड करिए, AP प्लस BP, ठीक, CR प्लस DR। ऐसे यहां चलिए, AS प्लस BQ, ठीक, और CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। देखिए सब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो AP प्लस BP है, देखो AP और BP किसके इक्वल होगा? सर ये AB के इक्वल होगा। किसके होगा? AB के। सर यहां पर देखें तो CR प्लस DR किसके इक्वल होगा? सर CD के हो जाएगा। किसके हो जाएगा बच्चों? CD के हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, AS प्लस DS। अच्छा इनको एक साथ लिखिए पहले। किसको बच्चों? AS को और DS को एक साथ लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और BQ को प्लस CQ को एक ब्रैकेट में। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ये तो AB प्लस हो जाएगा कितना बच्चों? CD। और देखो ध्यान से, AS प्लस DS किसके इक्वल होगा? सर AD के। किसके होगा? AD के। और देखो BQ प्लस CQ किसके इक्वल होगा? BC के। किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। यहां तक बात क्लियर हो गई। सर ये तो आंसर ही नहीं आ रहा हमारा तो यहाँ क्या हो रहा है? सर आंसर ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हमने एक बात बताई, AB किसके इक्वल था? सर CD के। और BC किसके इक्वल था? सर DA के। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और यहाँ पर कोई एक जो है वैल्यू रख देना। चाहे तो आप AB, हम लोग AB इक्वल दिखा देते हैं ना, तो पैरेललोग्राम की जैसे अभी आपको हमने बताया, आपको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं। तो अब AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के दिखा दीजिए या BC के दिखा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप AB को AD के इक्वल दिखा देंगे या AB को BC के इक्वल दिखा दें, वो आपकी मर्जी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए कौन सी वैल्यू रखें? बोलिए। ये देखो, एक ये वैल्यू है, एक ये, कोई सी भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई सी भी, कोई एक वैल्यू आपको रखनी है, कोई एक वैल्यू आपको रखनी है। चलिए अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BC इक्वल टू डी, कहने की सर BC की रख दीजिए। किसकी रख दीजिए? BC की। चलो रख दी हमने। AB प्लस CD, और CD किसके इक्वल है? सर AB के। किसके इक्वल है? AB के। भाई ये भी तो है, BC इक्वल टू AD और AB इक्वल टू कितना है? AD। CD, AB की जगह कितना है? CD। तो देखो ध्यान से, CD के प्लेस पर कितना रखना है हमको? AB। देखो ये लिख दिया हमने कि CD के प्लेस पर कितना? AB रख दिया। ठीक है, अब देखो AD तो है यहाँ पहले से ही, और BC के प्लेस पर कितना रखना है आपको? AD। तो ये देखो ये लिखा AD प्लस में AD, तो AB और AB 2AB, AD AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल टू AD।
हमने क्या बताया बच्चों, ए बी इक्वल टू कितना हो गया, AD हो गया है। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, AD हो गया है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, ये जो आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई है, और इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे बच्चों, सेकंड मान लिया हमने। ओ सॉरी, अच्छा यहाँ पर आपने फर्स्ट पहले से ही मानी हुई है। इसको एक काम कर लीजिए, इक्वेशन नंबर ए लेट कर लिया, क्या कर लिया, ए, और इसको हमने क्या लेट कर लिया, बी। क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपकी आ चुकी, तो ये ए इक्वेशन कर दिया, इसको बी। आप लिख सकते हैं नीचे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू कितना, AD, तो ए बी इक्वल टू AD हो गया, और ए बी यहाँ फिर हो जाएगा, यानी चारों साइड क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो गई। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए। तो आपने चारों साइड बच्चों इक्वल दिखा दी हैं। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक, प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू AD हो गया ना, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर आपने AD रखा तो ए बी इक्वल टू AD हो गया, फिर आपने यहां रखा AD इक्वल टू AB, तो चारों साइड इससे क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। और यही आपको प्रूफ, यहां तक करने के बाद इस लाइन को आप जरूर लिख दें। क्वेश्चन आपका बच्चों यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है उसको देख लेंगे हम, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 12 की तरफ। हाँ लिख सकते हैं ना, हेंस तो आपने लिख ही दिया होगा ना, हेंस ऐसे भी लिख दी चाहे तो बुक में जो लिखा है, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इतना बड़ा PARA मत लिखो, शॉर्ट में डालिए पैरेललोग्राम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे अपने 12 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखेंगे। बहुत बढ़िया जबरदस्त आपकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम अपने 12 की तरफ। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे जल्दी से एक बार बच्चों, सभी एक बार नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया आज का जबरदस्त क्वेश्चन था ये 11 नंबर। 12 नंबर भी बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है। 12 नंबर 12, 13, 14 में आया हुआ है। 12, 13, 14 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 वाला। 12, 13, 14 में आया हुआ, बाकी को हटा दीजिए। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 12, 13, 14 में आपका ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे धीरे धीरे रफ। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम करते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे स्क्रीन पर। क्या कहता है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। बहुत ही बढ़िया बच्चों जबरदस्त आपकी एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन और MCQ में भी हो सकता है, और शॉर्ट है आपका, वेरी शॉर्ट है, वहाँ पर भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिलहाल 5 मार्क्स का तो देखिए कन्फर्म मान के चलिए आप यहाँ से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आइए 12, देखिए क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया देखिए, कह रहा है ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्राइंगल है बच्चों और एक सर्कल। देखिए पहले तो एक सर्कल बना दीजिए और अब क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान रखना है। एज ए टेंजेंट लेकर के चलना है, एज ए टेंजेंट आपको लेकर के चलना है, ठीक है। एज ए टेंजेंट आपको इस ट्राइंगल को लेके चलना। देखिए ऐसे इधर से लेके चलिए, ठीक है। ये एज ए ट्राइंगल आपको लेकर के चलना है बच्चों। आराम से सभी बना लीजिएगा, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिएगा एग्जाम में अगर ना दे क्वेश्चन में आपको, तो आप इस तरीके से बना देंगे। फिलहाल तो यहाँ दिया हुआ है ना, फिर भी आप ट्राई करें अपने आप बनाने की। चलिएगा एक ये बच्चों क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। आगे कहा गया है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। हम एक काम करते हैं, सेंटर हमने लेट कर लिया O, और ये इसकी रेडियस हमने लेट कर ली कितनी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलिए जी 4 सेंटीमीटर हो गई, और इसका नाम भी डाल देंगे ABC डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, ABC। चलिए नाम डालिए सब, आपकी बुक में बना हुआ है ना।
ये वाला पॉइंट ए कहा गया है, इस पॉइंट को बी कहा गया है, इस पॉइंट को सी कहा गया। चलिए जी ए बी सी हो गया आपका। आगे कहा गया बच्चों सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। इसको पॉइंट डी से क्या करा गया बच्चों, डिवाइड किया गया है। इस पॉइंट का नेम क्या कहा गया बच्चों, डी पॉइंट। चलिए डी पॉइंट हो गया। देखिए 1 बाय 1 लाइन पढ़कर ही डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए डी पॉइंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक की तो लेंथ बच्चों कही गई है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और एक की जो लेंथ है वो कही गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और कितनी बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। आगे कहा गया है सी फिगर फाइंड ए बी एंड ए सी। आपको क्या फाइंड करना, ए बी और ए सी क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा इस डायग्राम को हम अपने पास से कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इसका जो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, और यहां से हम लाइन पूरी ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, सिर्फ इतनी सी बात बताइए आप। एक बी पॉइंट हो गया, एक डी पॉइंट हो गया, एक सी पॉइंट हो गया बच्चों। यहां पर पॉइंट लेट कर लेना। ये देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई पॉइंट, और इसको हमने क्या पॉइंट करा बच्चों, एफ पॉइंट कांटेक्ट किया। ये सेंटर है, सेंटर ओ है। ये सेंटर क्या है बच्चों, यहां पर ओ सेंटर है। देखो सेंटर क्या है, ओ सेंटर हो जाएगा। अब सर ये किया क्यों है आपने, ये नहीं पता चल पाया। ये बात सबको पता थी कि जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा सर, ये भी तो 8 होगा। सर ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा सर, ये भी होगा हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। बात आ गई, अगर आप ए ई और ए एफ फाइंड कर देंगे तो ए सी और ए बी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सभी को मालूम है कि जहां पर टेंजेंट होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90। जैसे ये वाला और ये टेंजेंट ये कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई क्या, सभी को बात आ गई होगी समझ में। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और कैसे क्वेश्चन को करना है वो सब आप लोगों ने अब यहाँ तक समझ लिया है। जो जो काम आपने यहाँ किए हैं, जो जो चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, पहले आइए उसको लिख लीजिए। क्या क्या गिवन था। सबसे पहले कहा गया गिवन बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या। जब ये इतना गिवन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल था सर, बी ई के। सो इसलिए बी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ या एफ सी लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगली बात ध्यान देना बच्चों, जितना ये था उतना ये, तो ऐसे इतना ये इतना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट दोनों का सेम है तो आप लिख सकते हैं लेट ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने इसको कितना लेट करा अपने पास से बच्चों, एक्स सेंटीमीटर। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, एक्स सेंटीमीटर। यहां तक बात एकदम समझ में आ गई, डायग्राम वायग्राम कुछ प्रॉब्लम यहां तक। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त, तो बहुत ही बच्चों क्या है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ट्राइंगल आप लोग देखिए ए बी सी है, इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। और पेरीमीटर हम सब कौन सी क्लास में पढ़ के आए बच्चों, 9th क्लास में पढ़ के आए थे। सर्कल का पेरीमीटर, सॉरी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड। दूसरा एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, याद है ना, उसका भी यहां यूज होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। चलिए मार्कर चेंज करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले आइए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो बच्चों साइड है ए बी सी साइड हो जाएगी हमारी, कौन सी साइड हो जाएगी, ए।
तो ये जो है ना पूरी साइड हमारी, इसको हम a ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे a, तो 6 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। b इक्वल टू हम लेंगे बच्चों कितना, a b c है ना, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 + x या x + 6 भी आप लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखते हैं x + 6। वेरिएबल को पहले लिखा जाता है तो आप इसको लिख दीजिएगा x + 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या, ये बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई। और जो थर्ड साइड आएगी आपकी सी साइड जो रहेगी, क्योंकि ट्राइंगल में यही साइड होती है ना, a + b + c, तो क्या हो जाएगी x + 8 सेंटीमीटर। आइए सेमी पेरीमीटर का सबको फॉर्मूला पता होगा ना, हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता था, s = a + b + c/2, याद है नहीं याद है ये बताइए। सेमी पेरीमीटर का सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या था, s = क्या था, s = a + b + c/2। नहीं याद है तो अब याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जी, a की वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू 14, b की वैल्यू x + c 6, और ये हो जाएगी x + 8, और अब पूरे के अपॉन में 2 बच्चों। 14 6 20 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। x और x कितना बच्चों 2x, और अपॉन में 2 कॉमन ले लीजिएगा 2, तो कितना आ जाएगा सर 14 + x और अपॉन में 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 14 + x सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, s की। किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, 14 + x सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई सभी को। अच्छा नीचे ही लिख दें सर, बच्चे कह रहे हैं सर इतना ऊपर नहीं, नीचे ही लिख दो। चलो भैया नीचे लिख देंगे। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 14 + x सेंटीमीटर। ये स्क्वायर नहीं, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना, ये क्या निकाला, सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकाला है, सेमी पेरीमीटर निकाला। आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होता फॉर्मूला, √s s - a s - b s - c। चलिए बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। s की वैल्यू है 14 + x, क्या है 14 + x। आइए s यानी 14 + x माइनस a की वैल्यू कितनी सर 14 है, a की वैल्यू रख दीजिए 14, फिर b 14 + x, और b की वैल्यू रखिए, b की कितनी x + 6, यानी क्या हो जाएगी x और -6 एंट्री कराएंगे ना माइनस की, माइनस ये देखो कैंसिल हो गया। फिर s - c यानी 14 + x, कितना 14 + x माइनस c यानी -x - 8। देखो ध्यान से, यहां भी x से x ये आ कैंसिल, क्या बचा बच्चों, ये आ जाएगा 14 + x, 14 से 14 कैंसिल, कितना आ गया x, 14 यहां से बचेगा बच्चों, और यहां से 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ये बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छा यहां पर 8 आएगा, वेरी गुड। देखो 14 में से 6, बहुत बढ़िया शाबाश, नहीं तो आज तो गलत हो गया था क्वेश्चन है ना। तो कितना आ गया बच्चों 8 6 जा कितना हो गया सर 48x, 48x, और ये हो जाएगा 14 + x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अब तो कैलकुलेशन हो गई, बताइए 48x और x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहां पर बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी कई तरीके हैं, आप यहां से कॉमन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, इसको बच्चों यहीं पर छोड़ देते हैं, या कॉमन ले लीजिए। चलिए आइए 48 के फैक्टर करवाइए, पहले तो क्या करवाइए फैक्टर, या एक काम करिए आप इसको यहीं छोड़िए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने 1 मान लिया, फिर आगे देखेंगे आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अब क्या करना है आप लोगों को बच्चों, एरिया फाइंड करेंगे। किसका एरिया फाइंड करेंगे आप यहाँ पर बच्चों, ABC का। किससे किससे मिलके बना है, देखो ध्यान से, OBC राइट एंगल ट्राइंगल है बीच में, OBC ध्यान रखिएगा, फिर OCA, ठीक है OCA। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख देता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी हटाइए,
ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA। ध्यान से देखते रहिए, OBC OCA, देखो ध्यान से, OBC का एरिया लगा दिया, OCA का एरिया लगा दिया, और इसके बाद में लास्ट वाला जो ट्राइंगल बचेगा क्या रहेगा, OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब देखो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहली बात तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ना पहले ही निकाल दिया, निकाला है कि नहीं निकाला, हाँ सर निकाला तो है, कोई बात नहीं। अब आइए सबसे पहले हम इस वाले का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ OBC क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों क्या होगा, बेस इंटू हाइट। जब आपका बेस है यहां पर, तो बेस कितना है ये बताइए, सबसे पहली बात बेस कितना होगा, OBC जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना होगा ये बताना है आपको, बताइए। बेस इंटू हाइट होता है ना, तो देखो बेस ये होगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ऐसे बना दीजिए अगर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए तो बेस के लिए हमने क्या करा, 14 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4, प्लस का साइन लगाइए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो कितना, x प्लस 6 है सर, कितना है, x प्लस 6 है सर। हाइट देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है। अगर ये वाला अगर बात करें तो ये भी तो 4 होगा, रेडियस है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 4 होगा, रेडियस है ना यहाँ पर सब में। चलिएगा तो आइए यहाँ पे आइए, 4 आ जाएगा, 1/2 बेस कितना है, x प्लस 8 है, कितना है, x प्लस 8, हाइट कितनी हो जाएगी, 4। देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आएगा, 7 इंटू 4 बचेगा बच्चों। यहाँ पर यहाँ क्या बचा बच्चों, 2x प्लस 6, यहाँ क्या बचेगा 2। अच्छा सुनिए, अच्छा ये 2 हमने लिख दिया, x प्लस 6, और ये 2 है ना, और x प्लस 8 मल्टीप्लाई करवाई, 7 4 जा 28, 2x 2 6 जा 12, 2x 2 8 जा 16, ऐड कर दीजिए 2x और 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, कितना हो गया, 4x। आइए देखिए 4x तो ये हो गया, और देखिए 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 10 40, ठीक है, 40 और 10 56, कितना हो जाएगा, 56 आ गया। कितना आ गया सर, ये आ गया हमारा कितना, 56 आ गया। अब बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन कितना लेंगे सर, 4 ले लीजिएगा, x प्लस कितना आएगा बताइए, अरे भाई ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया, क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहले यहां तक समझिए एक बार, यहां तक नोट डाउन करिए, उसके बाद हम थोड़ा सा रफ करेंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक पहले नोट डाउन करिए आप लोग। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों आज का, 12 13 14 में आपका आया हुआ है, CBSE में पूछा गया है। बहुत बढ़िया जबरदस्त बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात क्या क्या गिवन था यहाँ पर, BD 8 सेंटीमीटर था, CD 6 सेंटीमीटर था, सबको पता टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल, तो ये 6 तो ये 6, ये 8 तो ये 8, हमने AF और AD AE को हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, x सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 8 हो गया, इधर कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया। सेमी पेरीमीटर सबको पता, हीरोज फॉर्मूले में यूज करते थे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐड करके टोटल निकाल के 2 से डिवाइड 14 प्लस x आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हीरोज फॉर्मूला सबको याद होगा, SS माइनस S माइनस B S माइनस C में हमने यूज किया। और भी इसको वैसे कर सकते थे सॉल्व हम यहाँ से कॉमन वगैरह लेकर के, कोई बात नहीं, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। आइए, और इसको हम इधर के पोर्शन को नोट डाउन कर लिया होगा इधर का तो सबने, इसको आइए रफ करते हैं। आइए देखिए, इसको हम कहाँ से रफ करेंगे बच्चों, यहाँ से। चलिए ये हमने क्या कर दिया बच्चों, रफ कर दिया, देखिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको करेंगे। देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से जाइए। देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आई आपकी बच्चों, आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई थी √ 48x 14 प्लस x आई है, ठीक है। इधर से जो सेकंड इक्वेशन आई है वो बच्चों 4x प्लस कितनी आई है बच्चों, 14 आई थी। स्क्वायरिंग और अच्छा इधर सुनिए एक बार जरा, यहाँ से इसे फैक्टर कर लीजिए,
क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर करते हैं। आइए देखिए 48 के क्या बनेंगे, 4 इंटू 3x, 14 प्लस x। इधर जो लिखा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझिए। देखिए कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया सर बाहर, अंदर क्या रहेगा 3x और 14 प्लस x लिख दीजिए इसको ऐसे ही, जो इधर है उसको ऐसे लिख दीजिए 4x प्लस 14, 4 से 4 कैंसिल, जो बच्चा उसको लिखेंगे 3x 14 प्लस x, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 14। दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे 3x x प्लस 14, इधर हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए यहां से एक बार ये बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 आ जाएगा, x को इधर लेके चलिए तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए, 7 और 6 13 और 7 और 8 15, कितना कितना आंसर आ रहा चेक कर लीजिएगा, 13 और 15 आ रहा होगा, ये आपका आंसर। फिलहाल x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, आगे और रफ करेंगे तब हम आगे की इसकी साइड्स और फाइंड करेंगे। यहां तक तो सभी को बातें बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने इसको कर दिया। आइए अब इसके हम एक पोर्शन को रफ करेंगे और हम आगे की बात करेंगे। तो हमने बच्चों यहां पर आइए रफ करना है, x की वैल्यू आ गई, बट हमसे x का काम नहीं पूछा गया, हमसे तो साफ साफ कहा था बच्चों AC और AB बता दीजिए। क्या क्या बताना था, AC और AB। तो सबसे पहले कहा गया AB बता दो, सो AB इक्वल टू हमारी जो साइड बनेगी x प्लस 8, क्या बनेगी x प्लस 8, x की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस 8 कितना जाएगा सर 15 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, एक आंसर तो ये हुआ। एंड AC इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6, देखो x प्लस 6 टोटल साइड निकालिए, x की वैल्यू है 7 प्लस 6 कितना जाएगा सर 13 सेंटीमीटर, तो AC कितना आ गया सर 30। देखिए इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको फुल मार्क्स आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, 12 13 14 17 में आया, 12 13 14 और किसमें 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम बच्चों अपने 13 पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल भी हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। तो चलिए बच्चों इधर के पोर्शन को हम क्या करते हैं, जब तक रफ करते हैं 14 के बाद एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, हम उसको भी लिख देते हैं, यानी कौन से सेशन में आया 2017 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों कौन सा 13, आया हुआ कब है सर 17, और बढ़ा दीजिए, लीजिए जी 17 हमने यहाँ से बढ़ा दिया। तो नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। इधर के पोर्शन को जब तक हम पहले रफ कर देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने बाद में नोट किया है। चलिए जी ये हमने यहाँ पर रफ कर दिया है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 13 को स्क्रीन पर लगाना शुरू करेंगे, और क्या कहा गया है क्वेश्चन में सभी बच्चे बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा मैथ्स में वीक हो या हर एक बच्चा कमज़ोर हो, ना कर सके। हो सकता है कभी कभी वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकता है, क्वेश्चन को अच्छे से उसको मेथड भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, कभी कभी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैथ पढ़ता नहीं है, उसको आता नहीं है, हो सकता है उसको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, है ना। मैथ्स में सबसे ज़्यादा यही रेयर केसेज है। हमने 3 2 जा 5 कर दिया, 3 2 जा 6, मैं बताता रहा था आपसे कि कॉपी चेक कर रहा हूँ, 0 + 3 = 0 कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको मैथ्स नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर कमी है।
हम दूसरे को देखते हैं, अगर वो 3 2 जा 5 कर देता, अरे उसको तो आता ही नहीं, आता है बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो हमें ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए, बस कहने का मतलब ये था, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, आपको इन्हें भी समझना होगा और हमें किसी को नीचा ना दिखाएं, सबसे बड़ी बात यह है जीवन में, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और उन गलतियों को सुधारना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कंप्यूटर जी ने 13 नंबर स्क्रीन पर लगा दिया है, तो क्या कहा गया है आइए उसको हम लोग अब देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग एक क्या है बच्चों, क्या गिवन है, सर्कमस्क्राइबिंग क्या गिवन है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एक हमने क्या बनाया बच्चों, एक सर्कल बनाएंगे बढ़िया सा, ये हमने क्या बनाया बच्चों, एक सर्कल हो गया हमारा, और एक क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखिए आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं और थोड़ा कोशिश करें कि स्केल का यूज़ करें और कंपास का करें। तो आप जैसे है ना, ये सर्कल कभी कभी जैसे टेढ़े हो जाते हैं तो आपसे होंगे नहीं, देखिए मेरा बिल्कुल ठीक बना हुआ है ना, तो आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश करें और बनाएं। देखिए चलिए नाम डाल देते, नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर करें तो नामकरण सबसे पहले बच्चों आपको करना है। तो नाम डालते ABCD, क्या डालते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसको हमने C दिया और इसको हमने D। इससे आसान और नाम हो क्या सकता है ना। सबसे पहले ABCD चलते हैं या PQRS। हनी बताइए क्या डालूं इसमें, बताऊं जो मन करे, तो हमारा तो मन तो भैया PQRS ही करता है। देखो हमने क्या डाल दिया, PQRS, तो ये क्या पॉइंट हो गए, PQRS पॉइंट हो गए। बात क्लियर हो गई सभी को, यस एंड नो ये बताइए सबसे पहली बात। चलिए जी, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे। अभी आप लोग ना मिलाएं, अभी आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश करें, आप लोग अभी ना करें कुछ भी, ये हमने करा है। ठीक, क्या बन गया, एक डिज़ाइन सी बन के तैयार हो गई है ना, क्या बन के तैयार हो गई, एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल डॉटेड कर देंगे। क्या करेंगे, डॉटेड। देखिए इस तरीके से, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, डिजाइन बन गई। देखिए डॉटेड, देखिए अच्छा लग रहा है ना तो देखने में, ये बताइए। सिर्फ हम एक एंगल को अपने पास में रखेंगे जो हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, बोल्ड कलर में रहेगा। देखिए देखिए कौन सा वाला बोर्ड लेना है हमको, ये वाला हमने ले लिया बच्चों बोर्ड। हम इसी को लेकर के चलेंगे अपने बोर्ड। बताइए बात सबको समझ में आ गई होगी। सेंटर का नाम डाल दीजिए, क्या नेम दे दीजिएगा, O पॉइंट। O पॉइंट नेम हमने इसको दे दिया। करा क्या है देखो ध्यान से, ये बच्चों रेडियस है, क्या ये रेडियस हो जाएगी ये दोनों, इसलिए हमने इनको ले लिया। इधर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है वैसे तो, पर हमने एक का काम, हम तो बस एक से ही काम अपना फाइनल करेंगे। देखो ध्यान से सभी बच्चे बताइए, पूरा रहने दें, क्यों, तो चलिए तो आप एक काम करो, तो फिर एक काम करिए, आप इसको पूरा ले लीजिएगा भाई। अगर आपका मन ऐसे है तो आप भाई ऐसे ले लीजिए, हम आपको कुछ नहीं, ये तो मैंने अपने उसके लिए किया था, इससे थोड़ा ना मतलब समझने में क्वेश्चन हमको सही लगता है ये। ठीक है, तो फिर एक काम तो करो, इन दोनों को ले लो आप फिर डार्क में, और उसमें इन दोनों को तो आप ले ही लीजिए, बाकी चाहे डार्क बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको बना दो चलो। अच्छा इनको आप इजीली कर लोगे, इसलिए हमने बनाया था इस तरीके से, और कोई बात नहीं है ऐसी। और नहीं डार्क भी बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो पर आप इनको जो है इस तरीके से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी करना हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान लिख दे, जो जो चीजें आपने इसमें बनाई है उनको लिख दीजिए। टच इज द साइड ए बी, क्या लिखेंगे, द साइड ए बी, द साइड ए बी touch is the circle, touch is circle
एट पी एंड साइड बी सी कोमा सी डी एंड डी ए। देखो लास्ट में कौन पॉइंट है, डी ए साइड है, कौन, डी ए। टच द सर्कल एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है बच्चों, एट पॉइंट क्यू आर एस, एट पॉइंट क्यू कोमा आर एंड एस। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, जो जो चीजें हमारी थी इसमें वो हमने यहां पर बना दिया। देखिए अब हमने और क्या किया बच्चों, ज्वाइन ओ ए, देखो ध्यान से, ओ ए ओ पी, देखो ध्यान से, ओ ए को मिलाया, ओ पी को मिलाया, उसके बाद क्या करा हमने, ओ सी को मिलाया, ओ डी को मिलाया, और क्या क्या हमने, ये सब लिख दीजिए, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ ए सबसे पहले साइड लिख दीजिए, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी लिख दिया हमने भाई, इनको सबको मिलाया, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। अब बाकी जो बची हैं आपके कौन से, टेंजेंट वाले, एंड ओ पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ पी ओ क्यू ओ आर, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ओ एस, ओ एस। ये आपके क्या थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनको बच्चों बोला जाता है। चलिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ हम नेम डालते हैं एंगल के, क्या नेम डालेंगे, एंगल, जिससे आप बहुत इजीली आप क्वेश्चन को करेंगे। देखो इस एंगल का हमने नेम देना है 1, इसका देना है 2, इसका देना है 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसको दिया 6, ये हो जाएगा 7, और लास्ट वाला एंगल हमने क्या दे दिया बच्चों, 8 नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया, 8। सर ये दिया क्यों है, ये बात सबको पता है कि ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे ही ये वाला देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसलिए हमने इनको नेम दे दिया, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चन को अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। अब होगा क्यों, तो आप लिखेंगे ओ ए बाइसेक्ट, क्या कहा, हाँ तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना टेंजेंट, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। तो एंगल हमने क्या लिखा, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ओ, ठीक है, ओ, देखो ये कौन सा एंगल बनेगा आपका, एस ओ पी बनेगा। क्या बनेगा, एस ओ पी लिख दीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं पी ओ एस लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिया ना हमने, ओ ए बाइसेक्ट करता किसको, पी ओ एस को। ये इस तरीके से हमने इसका रीजन लिख दिया, एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही लिख दीजिए सब सिमिलरली करके, सिमिलरली करके लिख दीजिए सभी बच्चे, सिमिलरली करके लिख दीजिए कि जो एंगल 1 जब 2 के इक्वल है, ऐसे ही 4 किसके इक्वल होगा, 3 के। 4 किसके इक्वल होगा, 3 के। तो आप लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू है ना, और कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ बी। सभी का रीजन आगे लिख दीजिए, ओ बी बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस तरीके से लिख दीजिए। एंगल 4 किसके, 3 के। 5 किसके हो जाएगा, 6 के। लिख दीजिए 5 किसके हो जाएगा, 6 के। और जो आपका लास्ट वाला बचेगा बच्चों, 8 वाला, कौन सा, 8 वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 7 के। तो देखो 6 वाले के लिए भी लिख दीजिए, 6 वाला यही तो है ना, कौन, ओ सी बाइसेक्ट करता है। 6 वाले के लिए ओ सी बाइसेक्ट एंगल, ओ सी किसको, क्यू ओ आर को। और लास्ट वाला है 7 और 8, तो क्या लिखेंगे, ओ डी बाइसेक्ट एंगल, ओ डी किसको कर रहा है, आर ओ एस को। ये देखिए ये हमारे तीनों एंगल आ गए। क्या कह रहे थे कि जो एंगल 5 है वो 6, यानी ओ सी जो है, ओ सी बाइसेक्ट किसको कर रहा था बच्चों, क्यू ओ आर को कर रहा था।
ऐसे ही 8 वाला 7 के इक्वल था। जो OD था वो किसको बाइसेक्ट करता बच्चों, ROS को बाइसेक्ट करता। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब जो आपकी इक्वेशंस आई हैं, सबसे बड़ी बात सर इनको अब आगे करना कैसे है। कुछ नहीं करना बच्चों, चलिए आगे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। अब करना क्या है, ये बात सभी को मालूम है कि क्वाड ये जितने भी एंगल है इनका सम कितना होगा बच्चों, बताइए। इनका टोटल जो सम है वो कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स, लिख दीजिएगा सभी बच्चे, ये यही लिख रहे हैं लैंग्वेज कि ये जो टोटल एंगल है ना, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यही लिखना है, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट, है ना, एंगल्स राउंड अ पॉइंट, ठीक है, विल बी 360 डिग्री। विल बी कितना होगा, 360। ये लाइन आपको लिखना जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इतना होगा, विल बी 360 डिग्री। आइए सब राउंड वाले एंगल लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू कितना बच्चों, 360 डिग्री। बात क्लियर हो गई क्या, यस सर बात हमारी एकदम क्लियर हो गई। अब यहां ध्यान देना, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो एंगल 1 को तो हम 1 रहने देंगे, 2 को कितना लिख देंगे, 1 लिख दिया हमने। 2 को कितना लिख दिया बच्चों, 1 लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, जो 4 है वो किसके इक्वल है, सर 4 वाला जो है हमारा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो ऐसे ही क्या करना है आप लोगों को, 3 को भी लिख दीजिए क्या, 4 हमने क्या लिख दिया, 1 + 1, 3 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, 4 लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही 5 जो है वो किसके इक्वल है, 6 के। ऐसे ही किसी एक एंगल को आप लिख दीजिए, एंगल 5 + 5 लिख दिया हमने, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, 5 + 5 लिख दिया। और 7 वाले को लिख दीजिए कितना बच्चों, 8 + 8 कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, एंगल 1 कितना होगा सर, 2 एंगल 1, एंगल 4 कितना सर, 2 एंगल 4, सर 5 और 5 कितना हो जाएगा सर, एंगल 2 एंगल 5 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल 8 इक्वल टू कितना बच्चों, 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा सर, एंगल 1 + एंगल 4 एंगल 5 + एंगल 8 कितना सर, 360 डिग्री। कितने बार डिवाइड होगा सर, 180 टाइम। क्या बचा, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8 इक्वल टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। यहाँ तक क्या बात समझ में आई, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, बहुत सिंपल सी हमारी इक्वेशन बन गई। क्या क्या बन गई, 1 4 5 8 बन गई। अब देखो ध्यान से, आपको जो प्रूफ करना था, आपसे कहा था AOD, देखो इस तरीके से आपको लाना, AOD और कौन सा बच्चों, COD। AOD COD जो है वो कितना होता, 180 डिग्री। तो देखो एंगल, अब 1 को 8 के साथ रखना होगा, एंगल 1 को किसके साथ रखना होगा, 8 के, क्योंकि ये देखो ये बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, 8 के, इसलिए हमने इसको एक साथ रखना है। और अब देखो इसके साथ वाला ही पॉइंट लेना है, AOD। अब COD 7 और 6 कौन सा, 7 और 4 और 5 आना चाहिए ना। तो देखो ये वाला आपका बन जाएगा कौन सा, COD, या BOC कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, BOC, क्योंकि हमारा 5 है और क्या आना चाहिए हमारा 4। तो हमने क्या करा, 1 के साथ 8 ले लिया और 5 के साथ क्या लेना है बच्चों, 4। देखो 4 और 5 है ना, तो एंगल 4 प्लस क्या, एंगल 5 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, 1 + 8, देखो 1 ये है, 8 ये है, तो ये देखो पूरा एंगल है। तो क्या लिखेंगे, AOD, एंगल AOD प्लस 4 और 5, 4 ये 5 ये, तो क्या बनेगा, BOC इक्वल टू कितना बच्चों, 180। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। और लास्ट में जो आपसे लैंग्वेज लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो भी कहा गया है ना, आपको यही यहाँ पर क्या दिखाना था बच्चों, प्रूफ करके दिखाना था। तो AOD और BOC तो लिख दिया हमने, आप सिमिलरली करके सेकंड वाला भी लिख दीजिएगा, सिमिलरली
क्या लिख सकते हैं, AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ नहीं करना है ना, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन बच्चों आपका यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि जो आपसे पूछा गया था क्या था भैया, एक बार हमें बोल दीजिएगा तो हम लिख देंगे हैंस करके। क्या लिखना था बच्चों, हैंस ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लिख दीजिएगा सभी बच्चे अपनी बुक में से देख के, हैंस ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अपनी बुक में से देख के लिख दीजिएगा, हैंस ऑपोजिट से लेकर के कहां तक, सर्कल तक, लास्ट तक। हैंस द, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए, हैंस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। तो यहीं पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का बच्चों वो रहेगा चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर का नेम रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओनली वन एक्सरसाइज गिवन इन चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 2 कहाँ तक है बच्चों, 14 या 15 तक होंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द उस वीडियो को भी अब स्टार्ट करेंगे। सर्कल तक अपना सिलेबस आप लोग आराम से पूरा कर दीजिएगा। टोटल 14 क्वेश्चन गिवन है चैप्टर नंबर 11 में। बहुत जल्द हमारी NCERT की बुक कंप्लीट होने के बाद हम रिफ्रेशर करेंगे, केस स्टडी करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, कुछ टॉप हॉट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।